आप मेरी सही से देखो माँ बीती सब देखा सारा भाई। नमस्कार दोस्तों आज कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखा देती हूँ। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद बात करते हैं। ना आसे डेवलपमेंट ना आसे एडमिनिस्ट्रेशन की आसे सब सैलरी करार परे पेंशनगुला जिरो হয়ে গেছে। বিটিসানা রাং নিছিদি 300 পরিবারন প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টে 1000 টাকা রাং দেই সিস্টেম বিটিসাই কি বাইছি দছ সো বিটিসাই ঠিক নাই কোন ফের ফেদলে হ্যাঁ তো করপশন इस वीडियो क्लिप में एक अंकल ये भी कह रहे हैं कि चलो हमें जहर खाने के पैसे दे दो, हम जहर खा के मर जाते हैं। ये बहुत ही दुखद बात है कि कई महीनों से उनकी पेंशन अटका हुआ है। और मुझे जहाँ तक पता है एक सरकारी कर्मचारी की जो भी सरकारी नौकरी करते हैं जवानी में जाते हैं और बुढ़ापे में पेंशन लेते हैं ना, जवानी में अपनी 20 से 30 साल करीब 20 से 30 साल अपनी जवानी जो है वो सरकार को देते हैं और वहाँ पे अपनी पूरी एनर्जी जो है वो डालते हैं उस नौकरी में। उसके बाद वो पेंशन में आते हैं सुकून की जिंदगी जीने के लिए। सोचते हैं कि अब सारे दायित्व जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था वो दायित्व अभी खत्म है, अब मैं परिवार के प्रति अपने दायित्व निभाऊंगा या फिर निभाऊंगी। एक सरकारी नौकरी करने वाले बंदे का ना आप सोच के देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जब वो पेंशन में जा रहे होते हैं ना तब शायद ये संदेहजनक है कि उनके अकाउंट में 5000 भी होंगे या नहीं उस वक्त जब वो पेंशन में जा रहे थे उस वक्त, है ना। वैसे भी घर चलाओ, बच्चों की पढ़ाई की खर्चा, ये सब चलाते चलाते एक सरकारी जो कर्मचारी है पता नहीं वो कहाँ तक सेविंग कर पाता है। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है 20 तारीख तक तो बहुत मुश्किल से तनख्वाह को हम खींच पाते हैं ना, 20 तारीख तक। उसके बाद कैसे न कैसे और 10 दिन बीत जाते हैं। ऐसे में कई महीनों तक पेंशन का ना मिलना ये शर्मनाक बात है। किसी भी सरकारी दफ्तर को अपनी आधी से भी ज्यादा जवानी देने के बाद जब रिटायरमेंट के वक्त आता है तब ऐसा होता है, जब बच्चों को वक्त देना था तब सरकारी काम काजों में व्यस्त थे, अब बच्चे बड़े हो गए हैं और उनके पास अभी टाइम नहीं रहता। ऐसे ही जब रिटायरमेंट के बाद ना मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे खुद की बाबा को भी देखा है कि वो लोग अपसेट हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं और काइंड ऑफ थोड़ी बहुत डिप्रेशन में भी चले जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, है ना। उसमें अगर पेंशन भी बंद हो जाए तो डिप्रेशन डबल हो जाता है। किसी भी इंसान की गढ़ आयु कहाँ तक है? ज्यादा से ज्यादा 70-75। आज के जमाने में तो मैं ज्यादा से ज्यादा 70-75 भी ये बहुत ज्यादा मैं मानती हूँ। 70-75 साल होंगे तो उनके पास उनके हाथों में और कितने साल है। सरकारी दफ्तरों में नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट के बाद कहीं पे आप जाके सब्जी भी नहीं बेच सकते क्योंकि वो रह जाता है, एक बाउंड्री सा रह जाता है, आप मुरमुरा नहीं बेच सकते, है ना। तो घर चलाने के लिए करे तो क्या करे? एक तो इज्जत का जो कहते हैं ना, मान सम्मान का जो चादर है उसको लपेटे हुए हैं, ऊपर से बुढ़ापा भी जो है उसको भी संवारना है। इन हालातों में मुझे लगता है प्रशासन को सख्त होना चाहिए और नैतिकता और मानवता दर्शाते हुए जल्द से जल्द कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सलूशन ढूंढ के बाहर निकालना चाहिए और जितने भी लोगों की पेंशन अभी भी पेंडिंग है उसको क्लियर करना चाहिए। पिछले 1 से 1.5 साल उन परिवारों ने न जाने कितने फाइनेंशियल क्राइसिस की फेस किया होगा। एक साधारण कर्मचारी की अगर 1 महीने की वेतन रुक जाए तो आप उस कर्मचारी को कभी पूछ के देखना कि वो अपना घर परिवार कैसे चला रहा है। उस 1 महीने में ही हालत बहुत टाइट हो जाती है। और आप सोच के देखो पिछले 1 से 1.5 साल हम सोच भी नहीं सकते, हम कल्पना तक नहीं कर सकते कि उन परिवारों में कितने सारे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। व्यक्तिगत तौर पे अगर मेरे नजरिए से देखा जाए तो ये एडीसी प्रशासन की एक सबसे बड़ी अमानविक छवि है। उम्मीद रखती हूँ कि जल्द से जल्द जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन किया जाए और जितने भी लोगों को पेंशन मिलना बाकी है उन सबको बहुत जल्द पेंशन मिल जाए। जय हिंद।